मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह के निर्देश पर सूदखोरों के आतंक से परेशान लोगों को न्याय मिले, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार एक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ सूदखोरों पर शिकंजा कसने का दम भरा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर सीएम के इस प्रयास के उलट सागर जिले में तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां दबंग सूदखोरों के आगे पुलिस भी बेबस नजर आ रही है और इसका खामियाजा सूदखोरों के जाल में फंसे भोले भाले लोगों को उठाना पड़ रहा है, जिसको लेकर वह खासा परेशान भी हैं। ऐसा ही एक मामला गोपालगंज थाना क्षेत्र के सलैया गाजी से सामने आया, जब सूदखोरों से ली रकम समय पर नहीं चुकाने पर गांव के ही दबंग सूदखोरों ने अपनी सारी हदें पार करते हुए सूदखोरों से ब्याज पर रुपए लेने वाले व्यक्ति के यहां पहुंचे। पैसा नहीं लौटाने पर उसके परिवार की एक नाबालिग लड़की को जबरन उठा ले जाने की कोशिश की, जहां इसका जब परिवार के सदस्यों ने विरोध किया तो उन पर हमला कर लहूलुहान कर शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित पक्ष ने मामले में गाँव के अब्बू और अतुल अवस्थी पर इस मामले में गंभीर आरोप लगाकर आप बीती सुनाई और पूर्व में भी उनके द्वारा सूद के पैसे को लेकर मारपीट का आरोप भी लगाया। पीड़ित फरियादी के मुताबिक वह लोग दबंग और गांव में उनकी तू बोलती है, जिससे सभी दहशत में रहते हैं। इस मामले में सूदखोरों के आतंक से परेशान लोगों को न्याय दिलाने का दम भरने वाली पुलिस पर भी पीड़ित पक्ष ने उसकी सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया और 181 शहर प्रशासन के आला अधिकारी तक गुहार लगाने के बाद उनकी रिपोर्ट दर्ज होने की बात कही। मामले में पीड़ित पक्ष दबंग सूदखोरों के आतंक से खौफजदा है और उससे शिकायत करने पर किसी बड़ी अनहोनी का आशंका है, जिस पर वह दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं पूरे मामले में गोपालगंज थाना प्रभारी का कहना है कि पुराने विवाद पर दो पक्षों में झगड़ा हुआ है, जिनकी पृथक रिपोर्ट के आधार पर काउंटर मामला अब बनाया गया है और मामले को जांच में लेकर विवेचना में लिया गया है, जिसके आधार पर नियमानुसार जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे कार्रवाई कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाएगा। बहरहाल मामले में सच और झूठ का पर्दाफाश तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा, पर इतना तो तय है कि भले ही सूदखोरों पर नकलें कसने लोगों में जागरूकता लाने अभियान चलाया जा रहा है, पर हकीकत में उस अभियान का असर होता नहीं देखा जा रहा। जी बताएं, क्या नाम है आपका? भरत साहब। ये कौन सा गांव है? सलत जगह। क्या घटनाक्रम हुआ था, किस बात को विवाद हुआ? ये लड़ाई हो पड़ी थी सर, हम के सो रहे थे, अब्बू अवस्थी और अतुल अवस्थी। तो उन लोगों के बीच में क्या पुरानी रंजिश है आप लोगों के बीच में कि उनने इतनी बार आपके साथ घटना को अंजाम दिया है? सबानी वो भी खेत तान रहे थे सर। मेरा नाम रश्मि साहू है। ये आपके कौन है? ये मेरे बीच वाले भाई हैं। हाँ, ये क्या घटनाक्रम हुआ है? घटनाक्रम ये हुआ है सर कि मेरा भाई दूध दे के आया, यहाँ सो रहा था और सोते समय उसकी लड़की है 14 साल की नाबालिग लड़की है, जो यहाँ पे बर्तन धो रही थी। मेरी बड़ी वाली भाभी वहाँ सो रही थी और मेरी बीच वाली भाभी घर पे नहीं थी, वो लड़के के लिए दवा दिलाने गई थी। तो अब्बू अवस्थी और अतुल अवस्थी आए और अब अतुल अवस्थी वहाँ पे खड़े रहे। अब्बू अवस्थी अंदर आया, लड़की के साथ खींचतानी करने लगा। लड़की चिल्लाई, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। लड़की ने ये पलंग का पाया पकड़ा तो उसने अतुल अवस्थी ने मेरे भाई के सिर पे डंडा मारा तो खून बहने लगा। मेरी लड़की घबरा गई, वहाँ से भाभी डंडा लेके आई तो भाभी के लिए भी मारा है, उसका पैर में भी फ्रैक्चर हुआ है। और यहाँ पे बाकी लोग मेरे मम्मी पापा हम लोग सब आए दौड़ के, हम उस घर पे थे। जब तक हम आए जब तक ये लोग मार पीट के बाहर निकल। कितने लोग थे? ये करीब थे तो 10-11 लोग थे, लेकिन घर के अंदर जो लड़की को खींचने आए वो एक था और एक दरवाजे पे खड़ा था, जिसका नाम था अब्बू अवस्थी जो खींच रहा था और अतुल अवस्थी दरवाजे पे खड़ा था। अतुल अवस्थी ने डंडा मारा। नहीं तो ये पूर्व में कौन सा विवाद रहा है कि जो अब ये घटना को अंजाम दे रहा है? 6 महीने पहले विवाद हुआ था इनका कुछ पैसे ऐसे का, जो मंजले भाई कह के हैं, मंजले अवस्थी मतलब प्रभु अवस्थी, उनके यहाँ से इनने कुछ पैसे का लेन देन किया था, जो ब्याज से पैसे चलाते हैं। तो वो पैसा ये नहीं दे पाए और इन्होंने बोला भी था कि हम देंगे आपका पैसा, उसके लेके विवाद हुआ था। नहीं तो अगर पैसा नहीं देते हैं तो क्या वो घर में घुस के किसी की माँ बहन को उठा के ले जा सकते हैं? उस समय करीब ये 100-150 गुंडे लेके आए सर। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पैसा नहीं दे पाए, आप बाद में देती पैसा, तो क्या आपके घर की महिलाओं को उठा के ले जाती? बस सर मुझे यही तो जानकारी चाहिए कानून से कि अगर कोई पैसा लेता है, ग्रामीण क्षेत्र है, गरीब लोग हैं, अगर इनको जरूरत पड़ती है, लेते काफी सालों से लेन देन चल रहा था, तो उसके पीछे मेरे घर की बहू बेटियों को, मेरे भाइयों के सिर के खून क्यों बहाए जा रहे हैं? क्या पैसा देंगे नहीं? क्या दिया नहीं है?
उसके लिए मारपीट होगी क्या? बहू बेटियों को उठाया जाएगा? नहीं, जान से मारने अभी की शिवराज सिंह चौहान ने सूदखोरों पे नकल कसी थी, उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, तो क्या इन सूदखोरों पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। सामने वाला बोलता है कि अगर कोई गांव के अंदर गवाही दे देगा तो मैं देख लूंगा उसको, और ये लड़की ज्यादा बोल रही है, इसको मारा जाए, यहाँ इसको घर की औरतें, सब औरतें, अवस्थी परिवार की औरतों से मिलकर इसको पिटवाया जाए। मतलब मेरे लिए जान का खतरा है, मेरे भाई, मेरा पूरा परिवार खतरे से बाहर खाली तो नहीं है। मारपीट की कितनी बार घटना को अंजाम दे चुके हो? मारपीट की ये 2 बार घटना हो चुकी है सर। 6 महीने के अंदर मेरे पास वीडियो भी मौजूद है। नहीं तो आपने थाना गोपालगंज में FIR दर्ज नहीं कराई? नहीं, उस समय मेरे भाइयों ने रिपोर्ट नहीं लिखाई थी सर। इन्होंने बोल दिया था कि अगर रिपोर्ट डालने जाओगे तो वहीं जान से मारे जाओगे, नहीं तो तेरे घर में आग रख दूंगे। अभी आपने FIR दर्ज कराई है? अभी FIR दर्ज कराई है, गए थे, लेकिन 5 घंटे बाद जब 181 की है तब FIR तैयार की गई है, लेकिन उस तरीके से नहीं की गई है। तो फिर हमने महिला थाने में FIR की है और फिर SP जी को आवेदन दिया है। तो क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? अभी वहाँ से ये मिला है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, आपकी सुनवाई होगी, लेकिन अभी तक आज कितने अब आप क्या चाह रहे हैं? मुझे न्याय चाहिए। मेरा परिवार पूरा यहाँ खतरे से खाली नहीं है, मेरा परिवार खतरे में है और मेरे परिवार की जान सुरक्षित की जाए। मेरे भाई उन दूध लेके जाते, मेरा बड़ा भाई, मेरे भतीजे, मेरा बीच वाला भाई, हम इसी मारपीट के डर से मैं अपने 2 भाइयों को लेकर इंदौर चली गई हूँ। और मैं यहाँ सोमवार को आई थी और ये लोग कह रहे हैं तुम यहाँ थे नहीं, जबकि मैं अपने जमाई की गाड़ी में आई। आप कहीं भी टोल कांटे से दिखवा सकते कि मैं गाड़ी में थी, यहाँ आई हूँ कि नहीं आई हूँ। मैं यहाँ घटनाक्रम पे मौजूद थी। अब आप क्या चाह रहे हैं? मुझे न्याय चाहिए। मैं शिवराज सिंह से ये बोलती हूँ कि आपने जो लाडली बहना योजना चलाया है, जो ये लाडली लक्ष्मी योजना चलाया है, इसके लिए आप ये कर रहे हो कि घर में सूदखोर घर में घुस के बहू बेटियों के साथ बदतमीजी करें, है? और अगर कोई पैसा नहीं दे पाएगा तो बहू बेटियों के जिस्म से पैसा लिया जाएगा क्या? जिस्म को लौटा जाएगा, खरोचा जाएगा, ऐसा पैसा मिलेगा? क्या मामला है सर? इनका पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ है। मिथिलेश, एक अवस्थी परिवार है, दूसरा साहू परिवार है, जिसमें मिथिलेश अवस्थी के रिपोर्ट पर से जो है भरत साहू और ममता साहू के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है, मारपीट का अपराध पंजीबद्ध है। दूसरा भरत साहू के द्वारा जो रिपोर्ट की गई है उसमें जो है मिथिलेश अवस्थी, अतुल राम, कमलेश अवस्थी, इन परिवारों पर भी अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं।